हेलो स्मार्टीज। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव पीस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो तो हर घर की कहानी है। सास बहू किस घर में नहीं होती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सास बहू के झगड़े को दूर कैसे करें। सास बहू में अक्सर देखा जाता है कि कितने झगड़े होते हैं। कभी सोच नहीं मिलती, कभी दिल नहीं मिलते, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी बातें ही ऐसी होती हैं कि हमें दिल पे लग जाती हैं। तो हम इस उलझन में से कैसे बाहर आएं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्मार्टीज, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सास बहू के झगड़े को कैसे दूर करें। सास भी कभी बहू थी, ये भूलना मत। बहू को हर वक्त तराजू में तोलना मत। हो गिले शिकवे तो मिलकर सुलझा लेना। घर के रिश्तों को गैरों से खोलना मत। सास बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इस रिश्ते में दोस्ती व प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे समाज ने सास बहू की इमेज ही ऐसी बना दी है कि बहू यही सोचती है कि सास अच्छी नहीं हो सकती, वो कभी भी मां या दोस्त नहीं बन सकती। और सास भी यही सोचती है कि बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती और वो कभी भी हमसे प्यार नहीं कर सकती। यही कुछ गलत फहमियाँ सास बहू के रिश्ते को कमज़ोर बना देती है। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे कि सास बहू का रिश्ता कैसे अच्छे से चल सकता है। यूँ तो आजकल ज़माना बदल चुका है। पहले से लोग समझदार भी हो गए हैं, रिश्ते अच्छे से निभा रहे हैं। पहले से लड़ाई झगड़े भी कम हुए हैं, लेकिन कुछ घरों में सासों और बहू में अभी भी थोड़ी थोड़ी खटपट रहती है, जिससे उनके घर में अशांति फैली रहती है। आज हम सास और बहू के झगड़े को कैसे दूर करें, इसके लिए आपको ये बातें बताएंगे, जिससे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लोगी तो ये झगड़े काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और घर में भी प्यार का माहौल बना रहेगा। पहला पॉइंट, हक ना जताएं। शादी के बाद भी सास अपने बेटे, बहू और पति पर बराबर का हक जताती है। इस बात से भी तकरार बढ़ जाता है। इसीलिए सास को भी समझना चाहिए कि वो थोड़ी सहजता और कोमलता से सबके साथ रहे, ना कि ये मेरा है वो मेरा है, घर बार बार मेरा मेरा करती रहे। इस तरह की बातों से बहू का भी मन खट्टा हो जाता है और वो भी आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ बहू को भी ये समझना चाहिए कि सास भी किसी की माँ है। जैसे आप अपनी माँ और आपकी माँ आपको प्यार करती है, वैसे ही पति की माँ भी आपके पति से उतना ही प्यार करती है। आप भी समान हक जताएं ताकि सास को भी अपने बेटे से दूर ना होना पड़े और आप भी अपनी सास का माँ जैसे सम्मान करें। बहू को पति और सास का प्यार कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर बात में नुक्ताचीनी से परहेज करें। कहते हैं कि कोई भी माँ के पेट से कुछ भी काम सीख कर नहीं आता, हर कोई धीरे धीरे काम सीखता है। नो वन इज़ परफेक्ट एक सटीक उदाहरण है जो हर किसी पे लागू होती है। इसीलिए कई सासें ये करती हैं कि बहू ने ये काम नहीं अच्छा किया, बहू तुम टाइम से क्यों नहीं जगी, बहू तुम बीमार ही रहती हो। इन सब बातों से कहासुनी बढ़ती है और रिश्ते खराब होने लगते हैं। बहू को भी थोड़ा समय दीजिए, उसको आपके घर के माहौल के अनुसार ढलने दीजिए। अगर आप एकदम सारी जिम्मेवारी अपनी बहू पर डाल देंगे तो वो ना आपको समझ पाएगी और ना ही घर को, और आप भी उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे। वही दूसरी तरफ बहू को भी ये समझना चाहिए कि मेरे से पहले ये घर मेरी सास ही संभाल रही थी। अगर वो आपको कोई बात समझा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नुक्ताचीनी कर रही है। उसकी बात को ध्यान से सुने और अगर वो कुछ कहती है तो घर की भलाई के लिए ही कह रही होगी, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। ऐसे में आप हर बात को अपनी ईगो पर ना लेकर उसको समझें और प्यार से रहें। एक दूसरे को समय दें।
कई सासों को यह भी आदत होती है कि बहू जितनी भी अच्छी हो सास को खटकती है, क्योंकि बहू ने प्यार से सबको इम्प्रेस किया होता है। तो वही सास अपनी ईगो के कारण बहू से मेल जोल जब बात करना बंद कर देती है और आसपास की औरतों के साथ सारा दिन गप्पे लड़ाती हैं और अपनी बहू की बुराइयां करती रहती हैं। जब यह बात बहू तक पहुंचती है तो यह सास बहू का रिश्ता खराब कर देती है। सास को यह समझना चाहिए कि जब भी मेरे या मेरे परिवार पर मुश्किल आएगी तो एक बहू ही है जो हमेशा साथ देगी, ना कि आस पड़ोसी। और दूसरी तरफ बहू भी अपनी सास को माँ ना समझकर अपनी माँ या रिश्तेदारी में अपनी सास की बुराइयां करती है, और जो उसके रिश्तेदार उसकी सास के खिलाफ जहर उगलते हैं वो ही उसके दिमाग में घर कर जाता है और बहू भी सास से मेल जोल बंद कर देती है। कई बहुएं तो सास को इतनी नफरत करती हैं कि उनकी आवाज़ या शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। आपको भी सोचना चाहिए कि सास को इस उम्र में प्यार और समय की ज़रूरत होती है। आप उन्हें समय दें और उनके साथ बातें करें ताकि आपका रिश्ता प्यार से चल सके। घर के कामों में एक दूसरे का साथ दें। हर घर में ज़्यादा झगड़े घर के कामों को लेकर होते हैं। सास कहती है बहू तूने ये काम छोड़ दिया, तूने ये काम अच्छा नहीं किया। ऐसे में ये बातें झगड़ों का रूप ले लेती हैं। कई सासें बहू के आने पर काम छोड़ देती हैं, जिससे बहू के ऊपर सारा बोझ आ जाता है। सुबह की चाय से रात के नाश्ते तक बहू लगी रहती है और उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है। इसमें आप और भी अपनी फरमाइशें बताकर उसे और भी परेशान करते हैं, तो बहू को अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता, जिससे वो चिड़चिड़ी और एग्रेशन से भर जाती है। इसीलिए सास को सोचना चाहिए हम शादी करके बहू लाए हैं, कोई काम वाली बाई नहीं जिससे हम सारा दिन काम में लगा कर रखेंगे। और कई बहुएं भी सास की हालत नहीं देखती कि वो बीमार है या अच्छी है, उससे कुछ काम हो पाएगा या नहीं। बस अगर सास बीमार है तो उससे ताना देती रहती हैं कि तुम बैठी बैठी खा रही हो, कुछ काम करो। वही दूसरी तरफ सास अच्छी है, वो घर का काम भी सारा करती है और बहू मज़े से कमरे में बैठी आराम कर रही है, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। हम जैसे अपनी माँ को परेशान नहीं देख पाते, वैसे ही वो भी किसी की माँ है। बहू को भी समझना चाहिए कि वो सास को अपनी माँ समझे और उसका सम्मान करे। एक दूसरे के परिवार की तुलना या आलोचना करना। जब एक सास हर बात में बहू के मायके को बीच में लाती है तो वह यह बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि माता पिता सबको ही प्यारे होते हैं। इसलिए अगर बहू को कोई काम नहीं आता तो ये कहने की बजाय कि तुम मायके से क्या सीख कर आई हो या तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं, उसे प्यार से समझाया कीजिए ताकि वो आपको प्यार कर सके। हर बात में जब बहू के मायके वालों को बीच में लाओगे तो झगड़े तो होने ही हैं। हर वक्त ये कहना बहू के मायके वालों ने कुछ नहीं दिया, बहू के मायके वालों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमेशा उनको नीचा दिखाना किसी भी बेटी को बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही बहू भी सास के मायके वालों की तुलना अपने मायके वालों से ना करे कि मेरे मायके वालों ने ये दिया है, आपके मायके वालों ने कम दिया है, क्योंकि जिसका जितना जोर पड़ता है वो उससे ज़्यादा ही अपनी बेटी के लिए करता है। सो हम इन्हीं बातों को अगर अपना लेंगे तो हमारे घर में हमेशा उज्ज्वलता फैलेगी और हमेशा खुशी का माहौल बना रहेगा। अंत में बस इतना ही कहूँगी कि एक घर से दूसरे घर जाना आसान नहीं है, दूसरे परिवार को भी अपनाना आसान नहीं है। बहू भी बेटी होती है और सास भी माँ होती है, फिर भी बहू और सास का माँ बेटी वाला सम्मान नहीं है। हमेशा मिलजुल कर रहो और खुश रहो। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।